सारे हराम खोर कान खोल के सुने। अगर किसी ने भी राम मंदिर पे गंदी टिप्पणी करी या अश्लीलता दिखाई तो उसके पिछवाड़े पे इतने लठ मारेंगे, लाल किले से ज्यादा लाल करके छोड़ देंगे। आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरे कुटिया के भाग जग जाएंगे, राम आएंगे। पोल खुलती है तब आदमी सोचता है यार ये तो गलत हो रहा है। दिल्ली के लोगों को लालच दे दिया फ्री का। अगर सांप है बेल क्यों नहीं मिली, क्यों मारने आए? अगर बयान बदल दिए जाने में कोई पदक सदक भारत सरकार से मिलता तो केजरीवाल किसी को जीतने नहीं देते भाई। जब पोल खुलती है तब आदमी सोचता है यार ये तो गलत हो रहा है। दिल्ली के लोगों को लालच दे दिया फ्री का, आंखों में पट्टी बांध दी, सोचा है सब पागल है। अभी आप जैसी जनरेशन नई यंग आ रहे हैं, सब समझते हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, बच्चों को अपना फ्यूचर नजर आ रहा है कि क्या है, कुछ भी तो फ्यूचर नहीं है। सर आपकी क्या राय है किसके बारे में? केजरीवाल के बारे में? केजरीवाल के कल एक उनको जन संवाद अभियान उन्होंने यात्रा शुरू की। मेरा तो उनको संदेश है, एक बार ईडी से तो संवाद कर लीजिए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। सर वो कह रहे हैं कि उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। अरे देखो, जेल में जाने का डर किसको होता है पता है? जिसने कुछ गलत काम किया हो उसने। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह। सांप ही है भाई साहब, तो एक 8 महीने से बड़ा, एक 6 महीने से, एक 2 महीने से बड़ा क्यों नहीं बेल मिली भाई? अगर सांप है बेल क्यों नहीं मिली, क्यों मारने आए? ये दी जाएगा क्या? जमुना का घोटाला नहीं, इन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया, जमुना आज तक साफ नहीं हुई। घोटाला नहीं है, शिक्षा विभाग में, आबकारी विभाग में और स्वास्थ्य विभाग में सारे घोटाले। कितने मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए, एक भी चल रहा, सारा पैसा खा गया सारा घोटाला। मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है नहीं चल रहा? देखो, मोहल्ला क्लिनिक उनका कोई सफल नहीं रहा, शिक्षा मॉडल थोड़ा बहुत रहा होगा, घोटाला तो किया लेकिन जल बोर्ड का ले लो, डीटीसी मार्शल का ले लो, ये आबकारी विभाग का शराब घोटाला, सारे यो अरोरा को पूछ लो, उनके पास तो ईडी। देखो, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से ही ईडी काम करती है। ईडी तुम्हारे और हमारे पे क्यों काम नहीं करती? केजरीवाल बहुत शातिर इंसान है। केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर मैं भाजपा में शामिल हो गया तो जो मैंने कांड किए हैं वो सब भूल जाएंगे। देखो, केजरीवाल के बारे में मैं एक शब्द बोलना चाहता हूँ। केजरीवाल की बयानबाजी और शब्दबाजी है ना, दिल्ली की हवा भी इतनी जल्दी रुक नहीं करती, उतने तो बयान बदल दिए जाते हैं। अगर बयान बदल दिए जाने में कोई पदक सदक भारत सरकार से मिलता तो केजरीवाल किसी को जीतने नहीं देते भाई। तो केजरीवाल के तो बारे में जितने शब्द बोले इतने कम पड़ जाए। IIT खड़गपुर से ये अन्ना हजारे के सीने पे बंदूक रख के, उन्होंने कंधे पे रख के पार्टी बना ली। उनके पुराने साथीदार जो नींव रखने वाले, केजरीवाल को हटाना चाहते, अपने कंपटीशन को खत्म करना चाहते। अरे देखो, मुझे तो लग रहा है पहले अच्छे ईमानदार अच्छा भला काम कर रहे थे। मुझे लगता है उन्होंने गुरु बदल दिए हैं, राजनीतिक कोई गुरु बदल दिया है, वरना इतने भ्रष्टाचारी नहीं थे। कोई गुरु उनका भ्रष्टाचारी मिल गया होगा। बड़े ईमानदार ऑफिसर थे। रमन मैगसेसे से अवार्ड से नवाजा गया था और ये दिल्ली को गलियों में माइक लेके घूमते थे, प्रजा का दुख दर्द आवाज समझते थे। तो काम किया है, IRS ऑफिसर थे, अच्छे काम किए, क्यों नहीं किए? हम तो रिस्पेक्ट करते। तो वो पहले नॉन करप्टेड थे, अब नहीं रहे, तो वो प्रजा जानती है। और केजरीवाल जी का तो इतने शातिर बंदे, इतने होशियार बंदे मैंने देखे नहीं है पॉलिटिक्स में। वो जेल पक्का जाएंगे। देखो, एक पुराना इतिहास साझा कर देता हूँ। जो राजा होता है ना, उसको पता होता है मेरा खजांची, ट्रेजरर, मंत्री, सेनापति, सेना क्या कर रही है। उनके सेना के 3 लोग तो जेल में हैं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। तो क्या राजा को पता नहीं है? ये राजा भी जेल जाएगा। ईडी जब मुंह में उंगली डालेगी तब ईडी को अभी संवाद चल रहा है उनका मैं भी केजरीवाल जन संवाद अभियान। मेरा तो संदेश उनके, एक बार ईडी से संवाद कर लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर क्या कहेंगे, जेल भिजवा ही रहे फिर तो आप? भिजवा नहीं रहे, जा रहा भाई अपना, जैसा करेगा वैसा भरेगा भाई। ये तो सीधी बात है देश की, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल तो मिलना। अभी तो चड्डा भी रह रहा है, चड्डा भी जाएगा, बहुत जल्दी में जाएगा चड्डा। इसका पहला नंबर चड्डा का, वो बहुत बड़े दूध का दूल्हा बतावे। अच्छा सर, एक अभियान चलाया था कि मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाए ना चलाए, आप क्या कहना चाहेंगे? जेल से सरकार चलानी चाहिए? भैया, इनके बाप दादाओं को दहेज में दी गई थी इनकी सेंट्रल जेल, वहाँ से इसलिए सपने देख रहे जेल से सरकार चलाएंगे। भैया, ये जेल के प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधान जेलर बनेंगे। इनका समय ही अब जो बाकी बचा हुआ है सारा जेल के अंदर कटना। क्यों कह रहा हूँ मैं? कभी तो ये सनातन को टारगेट करवाने शुरू करते हैं इनका गठबंधन, कभी राम मंदिर पे उंगली उठाते, कभी हिंदू पे उंगली उठानी शुरू करते,
अश्लीलता करते हैं। ये ऐसे हरामखोरों को एक संदेश देना चाहता हूँ मैं। जैसा अभी आज जितेंद्र का बयान आया था, भगवान राम मांसाहारी है, ओवैसी, मदानी, ऐसे बहुत सारे गुंडे हैं जो से राम मंदिर के खिलाफ में बोले। मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ, सारे हरामखोर कान खोल के सुने, सारे हरामखोर कान खोल के सुने। भारतीय जनता पार्टी को गाली दे, बीजेपी को भला बुरा कहो, मोदी को भला बुरा कहो, योगी को भला बुरा कहो, अगर किसी ने भी राम मंदिर पे गंदी टिप्पणी करी या अश्लीलता दिखाई तो उसके पिछवाड़े पे इतने लठ मारेंगे, लाल किले से ज्यादा लाल करके छोड़ेंगे और धुआं 10 नंबर कोठी तक जाएगा। देखेंगे उनके आका भी ये हो क्या रहा है दिल्ली में। अखबार में खबर आई थी कुछ लोगों ने राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दिया, उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? भाई साहब, जो उन्हें धमकी देने वाले हैं ना, वे सारे के सारे राक्षस उड़ने शुरू हो रहे। मसूद अजहर उड़ गया, अभी उड़ा 2 दिन पहले ही। इनकी सारी की सारी फ्रॉड कर दी है, ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है। ये ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, अरे पंख एक पर तो मार कर दिखाते हैं। मंदिर को लेकर आपकी क्या राय है? पहली तो बात है कि राम भक्तों पे जिसने गोली चलाई वो स्वयं अब मोदी की पैर छूने के लिए जा रहे हैं। और ये आप कह रहे हैं कि राम मंदिर को उड़ाने के लिए भगवाधारी वहाँ बैठे हैं, किस लिए? उनकी पेनी निगाह है। और जिस दिन केंद्र में आ गया ना तो चुन चुन के तिहाड़ जेल में बंद होंगे। और कांग्रेस जो आज नया यात्रा निकाल रहा है, कांग्रेस पहला सवाल को कहूँगा कि खजाना चोर लालू प्रसाद का बीवी है। और दूसरी बात, महागठबंधन में कौन सा नेता है संयोजक के लायक? किसके पास अकल है? माइंडलिटी है किसी के पास? आज यही केंद्र शासित राज्य है, यहाँ से लेके बम्बई तक बम ब्लास्ट हुई थी। आज मोदी जी के शासन में हम सुरक्षित हैं। जंगल राज बिहार से भाग के एक रोटी के लिए पलायन के लिए मजबूर है, क्योंकि जंगल राज बिहार का हूँ। प्रॉपर्टी एवं प्रतिष्ठा लूट चुकी है, घर से निकलने के। बेरोजगारी का एक मुद्दा उठाया जाता है मोदी राज में, आपको क्या लगता है बेरोजगारी है या नहीं है? बेरोजगार कहीं नहीं है। जिनके पास एजुकेशन है, हुनर है, वे बेरोजगार नहीं है। हम भी IAS कर चुके हैं, रिक्शा चला रहे हैं और डेली मेहनत करके रोटी कमा के खा रहे हैं। जंगल राज बिहार का जरूर है, प्रॉपर्टी प्रतिष्ठा लूट चुकी है, घर से निकलने का रास्ता बंद हो गई है। जंगल राज का बाप जो है भाटी साहब, उनको इनाम 10 लाख रुपए दूंगा, मैं गलत हूँ तो मुझे अरेस्ट करे और कानून का भीख देने के लिए आगे आवे। जल सेना, थल सेना और वायु सेना, जिस दिन उनकी निगाह हिंदुस्तान पे पड़ गई तो एक भी नेता जो चोरवा नेता है हिंदुस्तान में 28 चोर है, दिशाहीन हो गए हैं। सिर्फ उनको अपना परिवार, अपना जेब दिखाई देता है, आम जनता को दिखाई नहीं देता। 2024 को लेकर आपकी क्या राय है? निश्चित रूप से जिस प्रकार एनडीए की सरकार काम कर रही है पूरे देश में, पूरा भारतवर्ष आज राममय हो गया है। चाहे अयोध्या की बात करें, अवध की धरती की बात करें, तमाम पॉलिटिशियन, बड़े बड़े नेता जो है वो आ रहे हैं और एक ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण हो रहा है। पूरा देश आज एक गाना गा रहा है। लेकिन आप एक बात बताइए, अभी आपने देखा होगा कि ये गाना तेजी से स्वाति मिश्रा का वायरल हो रहा है। सारे लोग गा रहे हैं इस गाने को कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे कुटिया के भाग जग जाएंगे, राम आएंगे। तो पूरा भारतवर्ष आज राममय हो गया है। और जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि एनडीए की सरकार जिस प्रकार काम कर रही है, मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही देख रहे हैं। दिल्ली के रहने वाले हैं? नहीं, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। आप भी दिल्ली में रह रहे हैं? हाँ जी, दिल्ली में। सर एक बात है, केजरीवाल को लेकर क्या कहेंगे? उसे ईडी में 3 बार बुलाया लेकिन वो नहीं पहुंचे, क्या लगता है ईडी सही है केजरीवाल? नहीं जा रहे हैं। देखिए, ऐसे लोग जो पूरे दिल्ली को लूट के रख दिए, जो घर में करोड़ों के पर्दे लगा रहे हैं, इन लोगों के विषय में क्या कहा जाए? ये लोग तो ईडी को सरकार का तोता बोल देते हैं।
सरकार को निष्पक्ष तरीके से इन जैसे लोगों को, चाहे इनके सत्येंद्र जी की बात करें, सत्येंद्र जैन की बात करें या मनीष सिसोदिया की बात करिए, सारे लोग तो अभी जेल के अंदर ही हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि देश की जनता को बहुत दिन तक ये लोग बेवकूफ़ बना पाएंगे। सर जैसे मोहल्ला क्लिनिक है महिलाओं के लिए बस फ्री है, क्या लगता है वो तो सही है? देखिए निश्चित रूप से दिल्ली गवर्नमेंट की बहुत सारी इनिशिएटिव जो है वो सराहनीय है, चाहे मोहल्ला क्लिनिक की बात करें या एजुकेशन के क्षेत्र में बात करें या दिल्ली एजुकेशन मॉडल की बात करें। पूरे देश स्तर पर दिल्ली एजुकेशन मॉडल को एग्जाम्पल के रूप में सेट किया जा रहा है, लोग उसकी कॉपी कर रहे हैं। हमारे बिहार गवर्नमेंट को भी बहुत सारी चीज़ों दिल्ली के गवर्नमेंट से सीखने की आवश्यकता है, लेकिन जिस प्रकार ऐसे दिग्गज नेता करप्शन में इन्वॉल्व हैं, जिनको ईडी की तरफ से समन जारी की जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं चिंता की विषय। और दिल्ली की गवर्नमेंट जो है इंटेलेक्चुअल है, एजुकेटेड है, अवेयर है, ये समझ चुकी है कि ऐसी सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है।